बीच एक और बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट जंग पर सीज़फायर पर बातचीत की जानकारी मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक 45 दिन का युद्ध विराम हो सकता है। अमेरिका इजिप्ट के जरिए, ओमान के जरिए, तुर्की के जरिए ईरान से बात कर रहा है। ऐसी खबरें लगातार मिल रही हैं और इस बातचीत में 45 दिन के सीज़फायर का एक प्रपोजल जो है वो दिया गया है। क्या इस पर सहमत होगा ईरान? बहुत बड़ा सवाल। और अगर सहमति होती तो फिर 45 दिन के लिए युद्ध रुक सकता है क्या? CIA के पूर्व अफसर लैरी जॉनसन ने बड़ा दावा किया है। कहा नेतान्ज एटम केंद्र पर यानी नेतान्ज न्यूक्लियर साइट पर हमले की तैयारी थी। पेंटागन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा बड़े जमीनी हमले की तैयारी की गई थी। लैरी जॉनसन CIA के बड़े अधिकारी रहे हैं, उनकी तरफ से बड़ा दावा किया गया। दावा ये कि पूरा ऑपरेशन जो था, अमेरिका की तरफ से कोशिश ये थी कि नेतान्ज में जो 400 किलो से ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम है, 60% तक जो संवर्धित है, उसको अगर ईरान 90% से ज्यादा एनरिच कर लेता है तो वो तुरंत 10 से 11 न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता। उसी को एनरिच यूरेनियम को वहां से निकालने की कोशिश थी और इसी में बड़ा झटका लगा है अमेरिका को। ऐसा दावा लैरी जॉनसन का। तो समझते हैं आखिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बयान झटका क्यों है, ये समझिए। हमारे साथ लगातार बैंक सर भी हैं। ये हैं लैरी जॉनसन, CIA के अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन नेतान्ज जो है वो फेल हो गया है। पेंटागन जनता से झूठ बोल रहा है, यानी कि अमेरिका की तरफ से रक्षा मंत्रालय साफ जानकारी नहीं दे रहा है। दरअसल नेतान्ज में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी अमेरिका कर रहा था। पूर्व CIA अधिकारी लैरी जॉनसन का यह बहुत बड़ा दावा है। अब बड़ा दावा क्यों, ये समझिए। F-15 ऑपरेशन के दौरान गिरा है। यह बताया गया कि डीप पेनिट्रेशन में F-15 का इस्तेमाल किया जाता है। यहां इस दौरान स्ट्राइक किया गया और इसके बाद रेस्क्यू मिशन जो पायलट को निकालने के लिए, नेविगेटर को निकालने के लिए शुरू किया गया, वो और ज्यादा विनाशकारी रहा। कहा ये अमेरिका के लिए एक दिन में सबसे बड़ा नुकसान था। 10 एयरक्राफ्ट ईरान ने तबाह कर दिए। ये एक पूर्व अधिकारी, अमेरिकी अधिकारी कह रहा है। उनकी तरफ से कहा गया कि एक दिन में $400 मिलियन नष्ट हो गए, अमेरिका के पैसे बर्बाद हो गए। ये दावा किया जा रहा है, बहुत बड़ा दावा है। और इसी पर दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। दीपक वोरा सर, पूर्व राजनयिक, और साथ ही हमारे साथ कर्नल बैंक चौबे सर लगातार बने हुए। दोनों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल दीपक सर आपसे ही। CIA के पूर्व अधिकारी का यह दावा कितना बड़ा है? क्या ये अमेरिका की तरफ से कोशिश की गई कि एनरिच यूरेनियम को वहां से बाहर निकाल लिया जाए, जो सबसे बड़ा मिशन हो सकता था अमेरिका का? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और कर्नल माइक चौबे साहब बैठे हैं, वो भी मेरे मंत्रालय में काम कर चुके हैं। वो तो डिप्लोमेट भी है और मिलिट्री ऑफिसर भी है, जानते हैं। अब ये जो CIA वाला जो कह रहा है, अब इसका बैकग्राउंड मुझे मालूम नहीं। यहाँ तो पत्नी से इसका डिवोर्स हो गया, यहाँ ब्रेकअप हो गया, तो बड़ा दुखी आदमी, आत्मा लगती। पहले क्यों नहीं बोला? ये सब चीजें आखिर इस वक्त पे आके ये क्यों कर रहे हैं? नेतान्ज में अगर एनरिच यूरेनियम नेतान्ज में है तो ईरानियन क्या कहते हैं, वो तो दब गया सारा, क्योंकि नेतान्ज को उन्होंने ठोक दिया था पिछले साल कि वो उसके नीचे दबा हुआ है, हम निकाल नहीं पाए। तरह तरह के बयान आ रहे हैं। दूसरा ये जो कह रहा है कि इतने 10 हवाई जहाज उनके नष्ट हो गए, इसको क्या पता? वहां बैठा हुआ था गिनने के लिए। सर मैं अब आपको बता देता हूँ, जो मेरे पास खबर आई, और मेरे सोर्सेज मुझे कभी बिट्रे नहीं करते, सनसनी खबरें नहीं देते। उन्होंने एक चीज कही है कि 2003 में जो एयरलिफ्ट किया था, जो पूरा अमेरिकन जहाज गए थे इराक की तरफ जब जंग हो रही थी, उसके बाद 2003 के बाद ये सबसे बड़ा एयरलिफ्ट है। ग्लोब मास्टर C-17 उनके रिफ्यूलिंग लड़ाकू जहाज, कुछ तो जा रहे हैं डायरेक्टली अमेरिका की ईस्ट कोस्ट से मिडिल ईस्ट की तरफ, और कुछ यूरोप के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। तो सर ब्रिटेन पे नहीं आप ओवर फ्लाई करोगे, फ्रांस पे नहीं। अरे क्या दम है तुम्हें? अपने पायलट प्लेन्स को स्क्रैम्बल करोगे अगर अमेरिकन जहाज जा रहे हैं? ये सब दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छे हैं। बेसिकली मेरा मानना है, और सबसे बड़ी खबर भी बता देता हूँ, कर्नल माइक चौबे जानते हैं सर, एक जहाज है जिसको हम W4B डूम्सडे जहाज कहते हैं। ये वो जहाज है जो एंड्रूज एयरफोर्स बेस पे रहता है, ये वॉशिंगटन के करीब है। सर उस जहाज में अगर परमाणु जंग होता है, अमेरिका का राष्ट्रपति बैठ के हवा में निकल जाएगा, क्योंकि परमाणु हथियारों का उस जहाज पर कोई असर नहीं पड़ता। और ये वो जहाज भी अब एंड्रूज एयरफोर्स बेस में नहीं है सर। वो कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता, अभी तक किसी ने पुष्टि नहीं की। अगर ये सच है कि वो मिडिल ईस्ट में जा रहा है, तो फिर परमाणु हथियार का प्रयोग हो सकता। आई डोंट नो सर। ये बहुत बड़ा मामला बता रहे हैं कि सर न्यूक्लियर वॉर जो है वो अब दिखने वाला है, और इसी पर हम महंग सर से भी समझेंगे।